हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कुछ जनरल सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ही वॉजंट इवन हिज बॉस, ही जस्ट टुक हिम इन। वो उसका बॉस भी नहीं था, वो बस उसे अंदर ले गया। ही वॉजंट इवन हिज बॉस, वो उसका बॉस भी नहीं था। ही जस्ट टुक हिम इन, वो बस उसे अंदर ले गया। अब इसके जैसे आप सिमिलर सेंटेंसेस खुद से बना सकते हो। He wasn't even his father, he wasn't even his brother, he wasn't even his friend, he just took her in. ठीक है? Next, did you leave him out there on his own again? क्या तुमने उसे फिर से वहाँ उसके हाल पर छोड़ दिया? Did you? क्या तुमने leave him out there? उसे छोड़ दिया वहाँ पर on his own again? उसके हाल पर फिर से? अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि डिड यू लीव हिम, क्या तुमने उसे छोड़ दिया? डिड यू लीव हिम आउट देयर, क्या तुमने उसे वहाँ छोड़ दिया? डिड यू लीव हिम ऑन हिज ओन, क्या तुमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया? डिड यू लीव हिम अगेन, क्या तुमने उसे फिर से छोड़ दिया? डिड यू लीव हिम ऑन हिज ओन अगेन, क्या तुमने उसे उसके हाल पर फिर से छोड़ दिया? ठीक है, तो इतने बड़े सेंटेंस में आपके 3-4 छोटे छोटे सेंटेंसेस बन गए। तो जैसे भी सिचुएशन हो आप वैसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो डिड यू लीव हिम आउट देयर ऑन हिज ओन अगेन, इट मीन्स क्या तुमने उसे फिर से वहाँ उसके हाल पर छोड़ दिया? हे एवरी पर्सन इज ऑन हिज ओन आउट देयर। हे एक्सप्रेशन, अरे, एवरी पर्सन हर व्यक्ति, इज ऑन हिज ओन आउट देयर वहाँ अपने दम पर है। हे एवरी पर्सन इज ऑन हिज ओन आउट देयर मतलब हर व्यक्ति हर इंसान अपने दम पर है वहाँ पर। आई कुड बी अ लीडर इफ शी जस्ट गिव मी अ चांस, अगर वो मुझे मौका दे तो मैं एक लीडर बन सकता हूँ। आई कुड बी अ लीडर, मैं एक लीडर बन सकता हूँ। इफ शी जस्ट गिव्स मी अ चांस, अगर वो मुझे मौका दे तो। I could be a leader if she just give me a chance. अगर वो मुझे मौका दे तो मैं एक लीडर बन सकता हूँ। अब आप सिमिलर सेंटेंसेस बना सकते हो। I could be a lawyer. I could be a good person. I could be a doctor. अगर आपको आगे बोलना हो तो if I just get an admission to the medical college, तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? I could be a doctor if I get an admission to the medical college, और लास्ट का पार्ट आप पहले भी रख सकते हो। इफ आई गेट एन एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज आई कुड बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो आप ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस बना सकते हो। वाई डोंट यू टेल दैट टू हर, आप उसे वो क्यों नहीं बताते? वाई डोंट यू, आप क्यों नहीं टेल दैट टू हर, बताते वो उसे, राइट? वाई डोंट यू टेल दैट टू हर, आप उसे वो क्यों नहीं बताते? अब यहाँ पे आप सेंटेंस बना सकते हो, वाई डोंट यू टेल हर, आप उसे क्यों नहीं बताते? वाई डोंट यू टेल दिस टू हर, आप उसे ये क्यों नहीं बताते? वाई डोंट यू टेल हर दिस, सिमिलर सेंटेंस है। वाई डोंट यू टेल दैट टू हर, आप उसे वो क्यों नहीं बताते? डोंट थिंक आई वोंट, अब इस सेंटेंस में 2 सेंस बनते हैं। अगर आप खुद से बोल रहे हो डोंट थिंक आई वोंट, तो उसका सेंस बनता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं करूँगा। ये फुल सेंटेंस बना आई डोंट थिंक आई वोंट, मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर यही बात आप सामने वाले से या किसी और पर्सन से बोल रहे हो तो उसका सेंस बनेगा कि सोचना भी मत, मैं नहीं करूँगा, राइट? या मत सोचो कि मैं नहीं करूँगा। डोंट थिंक आई वोंट। जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, जो भी चीज़ करने के बारे में बात हो रही है, वो मैं नहीं करूँगा। डोंट थिंक आई वोंट। ठीक है, यू प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई वोंट डू इट। ये हो गया फुल सेंटेंस, लेकिन हम शॉर्ट में बात करते हैं ना, तो वैसे ये सेंटेंस बना डोंट थिंक आई वोंट, मत सोचना या मत सोचो मैं नहीं करूँगा। और आई डोंट थिंक आई वोंट डू इट, मुझे नहीं लगता कि मैं ये नहीं करूँगा। दैट इज डोंट थिंक आई वोंट। यू वर सपोज टू बी वॉचिंग हिम, आपको उसे देखना था, या
आपको उसे देखना चाहिए था। दोनों का सिमिलर सेंस है। यू वर सपोज टू बी वॉचिंग हिम। अब यहाँ पे चाहिए था है तो आप बोलोगे शुड हैव का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन अगर आप शुड हैव का यूज़ करते हो तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव वॉच्ड हिम। तो अगर आपने सपोज टू बी यूज़ कर लिया तो उसके आगे आएगा आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यू वर सपोज टू बी वॉचिंग हिम, आपको उसे देखना था। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, आई वेंट ऑफ माई ओन। ये उसकी गलती नहीं है, मैं अपने आप चला गया। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है। आई वेंट ऑफ ऑन माई ओन, मैं अपने आप चला गया। वेंट ऑफ चला गया, ऑन माई ओन अपने आप। आई वेंट ऑफ ऑन माई ओन। वॉट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे। वॉट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे। वॉज वर आया तो पास्ट टेंस, तुम क्या सोच रहे थे। वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। वॉट हैव आई टोल्ड यू अबाउट दैम, मैंने आपको उनके बारे में क्या बताया है। अब यहाँ पे हैव है तो ये है प्रेजेंट टेंस। वॉट हैव आई टोल्ड यू अबाउट दैम, मैंने आपको उनके बारे में क्या बताया है। सेंटेंस क्या है पूरा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैम। क्वेश्चन मार्क है तो हमने वॉट का यूज़ किया और हैव आया आई से पहले। दैट इज वॉट हैव आई टोल्ड यू अबाउट दैम, मैंने आपको उनके बारे में क्या बताया है। और अगर यही सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में बनाना है तो व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट दैम, मैंने आपको उनके बारे में क्या बताया था, या मैंने आपको उनके बारे में क्या बताया। व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट देम। हैव यूज़ किया तो प्रेजेंट टेंस, डिड यूज़ किया तो पास्ट टेंस। जहाँ पे हैव यूज़ होता है वहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और जहाँ पे डिड यूज़ किया वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू बना व्हाट हैव आई टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया है। और आई डिड टेल यू बना व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने आपको क्या बताया था। व्हाट डिड आई टेल यू एंड व्हाट हैव आई टोल्ड यू, ठीक है। नेक्स्ट इज शी डिडंट सीम सो बैड, वो इतनी बुरी नहीं लग रही थी, या वो इतनी बुरी नहीं लगी, या वो इतनी बुरी नहीं थी। शी डिड नॉट सीम सो बैड, आई थॉट वी कुड बी फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि हम दोस्त हो सकते हैं। आई थॉट मैंने सोचा, वी कुड बी फ्रेंड्स हम दोस्त हो सकते हैं। यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, आप थक गए होंगे। अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा यू वुड हैव बीन टायर्ड, लेकिन आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड। दोनों में से कोई भी सेंटेंस चलेगा, सेंस सेम रहेगा, आप थक गए होंगे। यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड और यू वुड हैव बीन टायर्ड। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप सारे सेंटेंसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इनकी हेल्प से आप छोटे छोटे सिमिलर सेंटेंसेस बना लोगे खुद से, जो कि आप यूज़ कर सकते हो रोज़ बात करते वक्त। तो उन्हें बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।